नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमें दोनों चर राशि x और y का मान निकालना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। लेकिन पहले हमको इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो जैसा कि आप इन समीकरण में देख रहे हैं कि इसके पहले के जो तीनों सवाल थे उससे कुछ अलग तरीके का यहाँ पर जो है x/2 दिया हुआ है, फिर 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3 दिया हुआ है। तो पहले इसको हम जो है सिंपल तरीके में बदल लेते हैं। तो जैसा कि समीकरण है x/2 + 2y/3 = -1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरे समीकरण को x - y/3 = 3 को मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसके हर से हमको इस 2 और 3 को हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं 2 3 6 आता है। तो इसके लिए हम समीकरण 1 में 6 से और समीकरण 2 में देखें तो इसके हर में 1 होगा और 1 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो इसका हर ये हट जाएगा। तो अब जब हम समीकरण 1 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 + 2y/3 और यहाँ पे -1 में 6 से गुणा हो जाएगा। अब अलग अलग गुणा होगा तो ये होगा 6 × x/2 + 6 × 2y/3 = -6। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3x और इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 + 2 दूनी 4y = -6। तो इस तरीके से समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर ये हमें 2 चर का समीकरण मिल गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब उसके बाद समीकरण 2 में हमको 3 से गुणा करना है। तो समीकरण 2 में x - y/3 में इस साइड 2 से गुणा करेंगे और इस साइड 2 से गुणा करेंगे, 3 × 2 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 2 से x में गुणा होगा 2x, 3 से गुणा किए। अच्छा, समीकरण 2 में 3 से, तो ये हो जाएगा 3x माइनस यहाँ 3 से गुणा होगा 3 × y/3 = 3 दूनी 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 से गुणा किया था हमने। अब हमने देखा है 3 से 3 कट गया, तो समीकरण 2 हो गया 3x - y = 3 त्रिका 9। ठीक है, तो इस तरीके से समीकरण 2 से हमको समीकरण 4 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 और 4 जो कि हमें हल करना है उसको एक जगह लिख लेते हैं। ये हो गया समीकरण 3 जो कि हमें समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है, और फिर उसके बाद समीकरण 4। तो यहाँ देखेंगे कि समीकरण 3 और 4 दोनों में x का जो गुणांक है दोनों में बराबर है, दोनों का चिन्ह ही बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 3 से 4 को घटा देते हैं। तो जब हम समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, y वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 3y से 3y कट गया, 4y और ये 1y है, तो 4 और 1 जुड़ के 5y हो जाएगा। अब माइनस जो है ये जुड़ जाएगा तो -15। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा -15/5 और y का मान आ जाएगा यहाँ से -3। तो ये y का मान निकल गया -3। अब इस y के मान को अब चाहे तो हम समीकरण 3 में रख दें या फिर 4 में रख दें। हमको इसमें नहीं रखना है क्योंकि हमने इसका रूपांतरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में किया है, तो हमको 3 या 4 में रखना है। तो हम इस y के मान को समीकरण 4 में रखते हैं। तो समीकरण 4 में जब इसको हम रखेंगे y बराबर, तो समीकरण 4 हमारा जो दिया हुआ था यहाँ से लिख सकते हैं 3x - y = 9। तो ये 3x माइनस y की जगह -3 है बराबर 9। 3x माइनस प्लस हो जाएगा, 3 = 9। 3x 3 उधर जाके घट जाएगा, 9 - 3। और इस तरीके से 9 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 3x = 6। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 6/3, 3 से 6 कट के x बराबर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे हमें x का मान 2 और y का मान -3 प्राप्त हुआ है। अब इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो अब हम इस समीकरण 3 और समीकरण 4 को, जो कि हमें सवाल में ये दिया गया था दोनों,
इसको हमने परिवर्तित करके दोनों में बदल दिया है। तो अब हमें इस समीकरण को हल करके प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। तो दिया है 3x + 4y = -6, ये है समीकरण 3, और 3x - y = 9, ये है समीकरण 4। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो इसमें किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान हमें दूसरे रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम समीकरण 4 से y का मान, समीकरण 4 से y का मान x के पदों में लिख लेते हैं। तो समीकरण 4 से जब हम y का मान x के पदों में निकालेंगे तो इस -y को जब हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा y, और 9 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो 3x - 9। तो इस तरीके से y का मान आ गया 3x - 9। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 3x - 9। अब इस मान को उठा के हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारा दिया है 3x + 4y = -6। तो यहाँ से हो गया 3x + 4, और y का मान हमने निकाला है 3x - 9 = -6। तो ये हो गया 3x, 4 × 3 = 12, x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 × 4 = 36 = -6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3x और 12x जुड़ के हो जाएगा 15x, और ये -36 को जब हम बराबर को उस साइड भेजेंगे तो ये +36 हो जाएगा, और -6। तो 15x बराबर हो जाएगा 30, और x बराबर हो जाएगा 30/15, और x का मान यहाँ से निकल जाएगा 2। अब हमने x का मान 2 निकाल लिया है। तो इस मान को हम चाहे तो समीकरण 3 में रख दें या फिर समीकरण 4 में रख दें, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम x = 2 समीकरण 4 में रखते हैं, आप चाहे तो समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 4 में जब रखेंगे तो समीकरण 4 दिया है 3x - y = 9, x का मान 2 है तो 3 × 2x की जगह रख देंगे, -y = 9, 3 दूनी 6, -y = 9, y इधर ये माइनस में से रहेगा, 9 उस साइड 6 जब 9 के साइड जाएगा तो 9 - 6 हो जाएगा, और -y बराबर यहाँ से आ जाएगा 3, माइनस को अगर उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, y = -3। तो इस तरीके से x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। और विलोपन विधि में भी x का मान 2 और y का मान -3 आया था। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों सवाल सॉल्व हो जाता है। अब कैसे इसको आपको कॉपी में नोट करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये दोनों समीकरण दिया हुआ है, x/2 + 2y/3 -1, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, और जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है x - y/3 = 3, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। तो क्योंकि हमें इसको साधारण रूप में बदलना था 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे 3 और 2 6 आ रहा था पहले समीकरण का LCM, और दूसरे समीकरण का 3 और 1 3 आ रहा था। तो इसके लिए हमने समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 में 6 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दिया। तो जब हमने यहाँ पे 6 से गुणा किया तो ये पहला समीकरण 3x + 4y = -6 के रूप में बदल गया, और दूसरा समीकरण 3x - y = 9 के रूप में बदल गया। अब इन दोनों समीकरण का हमने देखा कि यहाँ पर जो x का गुणांक है वो दोनों समीकरण में बराबर है। तो इसके लिए हमने इसमें जब दोनों चिन्ह भी बराबर हैं और गुणांक भी बराबर हैं तो हमें घटाना होता है। तो इसके लिए हमने समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दिए। तो यहाँ पे 3x का मान माइनस हो जाएगा, और -y से प्लस हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा। ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और 4y और ये 1y जुड़ के 5y हो गया। 5y बराबर माइनस ही रहेगा, 9 6 15 हो जाएगा। 5 को बटे में भेजेंगे तो y = -3 हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट मैंने सॉल्व में बताया आपको अच्छे तरीके से। अब इस y = -3 को हमने समीकरण 4 में रख दिया। इन दोनों समीकरण में नहीं रखेंगे क्योंकि इसको हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण रूप में बदला है। ये हमारा रैखिक समीकरण रूप 2 चर का है, लेकिन ये भिन्न के रूप में, यहाँ हमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ेगा, हमें इसमें ही रखना है। तो यहाँ पे जब y = -3 रखेंगे तो यहाँ से 3x माइनस y की जगह -3 रख दिए, बराबर 9 हो गया। अब 3x = माइनस प्लस हो गया, +3 बराबर 9। 3x 3 को उधर भेजेंगे तो 9 में से 3 घट के 6 बचेगा, और x बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से x का मान 2 आ गया और y का मान -3 आ गया।
अब जब इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि में हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करना है, क्योंकि हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को इसमें बदला हुआ है। तो यहाँ से हमने समीकरण 4 से y का मान x के रूप में निकालें तो y उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो गया, और 9 को 3x की तरफ भेजेंगे तो माइनस। तो यहाँ से y बराबर आ गया 3x माइनस 9। अब इस मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो यहाँ से 3x प्लस 4 और y की जगह है 3x माइनस 9 बराबर -6। तो 3x प्लस 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12x हो जाएगा, और 4 में 9 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 36, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर -6 हो गया। अब यहाँ से 3x और 12x जुड़ के हो गया 15x, -36 को उधर साइड भेजेंगे तो ये घट जाएगा 36 में से 6 माइनस, ये प्लस में दिया हुआ है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस में 36, और 36 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा 30। तो इस तरीके से x बराबर 30/15 हो जाएगा और x का मान 2 निकल गया। अब इस x के मान 2 को हम समीकरण 3 या 4 किसी में रख सकते हैं, तो मैंने समीकरण 4 में रखा हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 9 और x का मान है 2, तो 3 इंटू x की जगह 2 रख देंगे, माइनस वाई बराबर 9, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से माइनस वाई बराबर 9, 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो गया, तो माइनस वाई बराबर आएगा 3, और इस माइनस चिन्ह को जब इस साइड कर देंगे तो y बराबर -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा x का मान 2 निकल गया और y का मान -3 आ गया। और ये सवाल तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।